अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जिन्होंने हमारे चैनल असद व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये शुमाल का दूसरा व्लॉग है क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग मैंने अपलोड किया था तो वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसलिए इसका मैंने पार्ट 2 बनाया है। ये चालूस के अंदर हमने एक अपना विला लिया था क्योंकि रात चालूस को हमने यहीं स्टे किया था। अगर इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 5-6 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ का बना था और ईरानी 1 मिलियन तुमान का बना था। इस विले के सामने ही कैस्पियन सी था, बहुत ही प्यारा मंजर था। सुबह उठ के हमने साथ ही इधर शॉप थी, एक वहाँ से नाश्ता किया। ये वो नाश्ता था जिसमें ऑमलेट था और निमरू इसको फारसी में कहते हैं, एक वो हमने मंगवाया था और साथ में चिकन स्टिक्स थी। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े कैस्पियन सी जो हमारे विले के सामने था उसको देखने। ये बहुत ही प्यारा सीन था। ये देख सकते हैं, ये है विला हमारा जो कि कैस्पियन सी के बिल्कुल ही सामने था और इसीलिए हमने थोड़ा सा एक्सपेंसिव लिया था कि ताकि व्यू अच्छा आ सके यहाँ से ना। तो फिर हम यहाँ आ गए कैस्पियन सी पे, थोड़ी सी वीडियोस तस्वीरें वगैरह भी बनाई और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। पहले थोड़ी सी बारिश वगैरह हुई थी तो उसके बाद क्लियर हो गया था, धूप वगैरह निकल आई थी तो साफ़ सुथरा मौसम हो गया था। देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है यहाँ पे। विले के सामने वाले कैस्पियन सी से थोड़ी सी तस्वीरें और वीडियोस लेने के बाद हम आ चुके थे। पिकनिक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ था, चेयर्स वगैरह और ये सारे लगाए हुए थे टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें करने को थी, लाइक जैसे मोटर बाइक वगैरह है, ये छोटी वाली हॉर्स राइडिंग थी और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से किया जाए, कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पे की जाए। फाइनली हमने मोटर बाइक ले ली थी यहाँ से। इसकी प्राइस डिफरेंस थी और मिनटों के हिसाब से किराया था इसका, लाइक अगर 15 मिनट चलानी है तो तकरीबन 1000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ थे। तो हमने ले ली ये तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ये बाइक ली। पहले शाहजी ने बाइक को चलाया, फिर मैंने कहा मुझे भी थोड़ी सी देर में हम भी इसका मज़ा लेते हैं बाइक का। तो ये शाहजी से अब चला रहे हैं अभी, और ज़्यादा वो स्पीड से नहीं चला सकते थे क्योंकि वहाँ पे सारा पानी था। तो इसके बाद मैंने राइड ली थोड़ी सी इस बाइक की। थोड़ा सा वो था, पानी था तो ज़्यादा हम वो स्पीड से नहीं जा रहे थे क्योंकि सारे कपड़े ख़राब हो रहे थे हमारे। तो ये थोड़ी सी हमने राइड ली इसकी। यहाँ से फ्री हुए तो इनके शॉपिंग मॉल की तरफ गए तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल बहुत अच्छे थे और बहुत डेवलप थे। प्राइसेस हमने यहाँ से पता की तो आसमानों को लग रही, तो हमारी जेब यहाँ पे जवाब दे गई। इसी मॉल के अंदर एक कैफ़े था तो हमने वहाँ से कॉफ़ी पी और इन्जॉय किया थोड़ा सा मौसम, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया क्यों ना हम रामसर की तरफ जाएं, क्योंकि रामसर भी इनका प्यारा सिटी है और वो भी शुमाल के अंदर ही आता है। तो अब हमने वहाँ से कैब बुक की और अभी हम रामसर की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन कोई 1 घंटा ड्राइव के बाद हम रामसर पहुंच चुके थे। रामसर के अंदर भी एक कैस्पियन सी था। ये शुमाल के जितने भी एरियाज़ हैं इसको कैस्पियन सी ने घेरा हुआ है और हर तरफ मतलब समंदर ही समंदर था और जंगल वगैरह था। तो ये इनका शुमाल इसी तरह का है, टोटली दरिया है और साथ में जंगल है और बहुत प्यारे मतलब वहाँ पे विलाज वगैरह भी हैं। रामसर के अंदर काफ़ी बारिश थी तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स वो हमने घूमने थे, तो अभी हम उसी पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। का नाम था रामसर पैलेस। ये तकरीबन 1757 में बनाई गई थी रज़ा शाह के दौर में। रज़ा शाह इनका पिछला जो लीडर था ईरान में, और इस्लामिक रेवोल्यूशन जब इमाम खुमैनी ने लाई तो इसके बाद इस जगह का नाम रामसर म्यूज़ियम पड़ गया। ये प्यारी जगह थी और थोड़ा सा वो बारिश की वजह से इन्होंने ओपन नहीं किया हुआ था तो इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। रामसर में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और यहाँ पे एक और मशहूर जगह है रामसर बुलवार। ये बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, रामसर बुलवार है, बहुत ही प्यारी जगह है।
और ये इन्होंने एक विलेज टाइप बनाया हुआ है फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं प्योर विलेज वाली वाइब दी हुई है। और ये सामने वही बुलवार है जिसको बुलवार रामसर कहा जाता है, और कहा जाता है कि ईरान की खूबसूरत तरीन बुलवारों में से एक है। तकरीबन हमने घंटा स्टे किया रामसर में, वहाँ पे बारिश रुक नहीं रही थी, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि क्यों ना चालूस की तरफ ही चला जाए, मे बी वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बेहतर हो। अभी हम चालूस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी तकरीबन मौसम वही रामसर वाला ही बना हुआ था और बारिश काफ़ी सारी हो रही, तो हमने स्टे किया यहाँ पे। रात को जो ही चालूस के अंदर पहुँचे तो मेरे दोस्तों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, क्योंकि मेरी 25 मई को बर्थडे थी, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, हमने इंजॉय किया वहाँ पे, हल्ला गुल्ला किया थोड़ा बहुत। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आँखों के दरमिया तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। सुबह हम तकरीबन 12 बजे उठे, तो क्योंकि हमारी क्लासेस थी तो हमें वापस तेहरान आना था, तो हम जो चालूस के अंदर बस टर्मिनल है वहाँ पे गए। ये चालूस के बस टर्मिनल के सामने व्यू था, बहुत ही प्यारा, जंगल वगैरह सारा था यहाँ पे। ये है चालूस का बस टर्मिनल। टिकट्स हमने अपनी ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी, क्योंकि इजीली हम परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वो बस थी जिसने चालूस से तेहरान जाना था, तकरीबन 2 बजे की बस थी। तो आपको भी दिखाते हैं ईरान की बसें जो शुमाल के अंदर आती हैं। ओवरऑल कंट्री में इनकी जो बसेज़ हैं वो भी अच्छी हैं। ये देख सकते हैं एक लग्जरी बस है और सोफ़ा बेड टाइप की इनकी। एक घंटा ट्रैवल करने के बाद बस ने स्टॉप किया है। यहाँ पे सब लोग पैसेंजर्स उतरे, क्योंकि उन्होंने खाना वगैरह खाना था यहाँ पे। तो मैंने सोचा आपको बाहर के व्यूज़ वगैरह दिखा देते हैं। ये बाहर के व्यूज़ थे। बाहर मौसम बहुत ठंडा हो गया था जब हम वहाँ से रवाना हुए, तो तकरीबन धूप वगैरह थी और नॉर्मल मौसम था। लेकिन जो ही आगे आए तो यहाँ पे धुंध वगैरह काफ़ी पड़ रही थी और सर्दी अच्छी खासी पड़ रही थी। ये हमारी बस वही थी। तो साथ ही रेस्टोरेंट था जहाँ पे इन्होंने स्टॉप किया। ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे ईरानी फूड वगैरह सारी थी, सीखें वगैरह, क्योंकि मौसम इसी टाइप का था ना, तो लोग मोस्टली यही चीज़। में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था। फाइनली हम तेहरान पहुंच चुके थे और वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने खाना खाया शाम का।